अपनी मम्मी को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि शी ब्रॉट मी अप और उन्होंने मुझे ये सब सिखाया कि कभी हार नहीं मानना। और मेरे आशीष सर, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज मैं कुछ नहीं, एवरेज स्टूडेंट। यहाँ पर सब सोचते हैं कि बैंकिंग एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड होती होंगी, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। दैट्स नथिंग, बस अपने गुरु पर विश्वास रखो। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। पहले इन दोनों का दिया, क्योंकि मम्मी और सर बस थ्रू आउट द जर्नी ये दो लोग ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। बाकी फ्रेंड्स, फैमिली सब मैंने तो साइड में रखा था 1 साल के लिए। सो मैं आप सभी को भी कहूँगी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी फैमिली और सेकंड प्रेफरेंस आपके सर होना चाहिए, गुरु, क्योंकि हमने गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। My name is Pooja Rajesh Thote. I have completed my BSc from Sri Shivaji Science College, and today with the help of SVBT Academy and our dear Ashish sir, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की PO हूँ। So let's move forward. Hello my dear future bankers. है या नहीं बोलो? 1 साल पहले मैं यही, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आप सब SVBT का पार्ट है, SVBT का पार्ट बन चुके हैं। तो आपकी आधी जर्नी तो समझिए मींस कंप्लीट होगी। 50% बैंकर आप बन गए हैं। और सबसे पहले सर कहते थे कि बैंकर आप बाद में बनोगे, पहले मन से बैंकर बनना है। तो अपने आप को आज से ही मान लो कि बस मैं बनने वाला हूँ। ये सब सर ने गाइड किया है। मैंने तो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखे, बस कुछ भी अगर डिमोटिवेट होती थी तो सर से बात किया करती थी। 1 साल पहले मैं भी आप लोगों की जगह पे बैठी थी, तो सर हमेशा कहते थे कि पॉजिटिव रहो और सोचो कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो मैं भी बस मन में यही सोचती थी कि जल्द से जल्द मैं स्टेज पर आकर स्पीच देने वाली हूँ, और आशीष सर की हेल्प से मैं आज वो कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब बढ़ते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम के 3 फेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो प्री इज ऑल अबाउट टाइमिंग। सो क्लासेस के टाइम पे हमारे जो सर्स है तो हमको क्वेश्चन देते थे एंड कहते थे कि इतना आप सॉल्व कीजिए। तो हमें रेस होना चाहिए कि कौन सबसे पहले करेगा। सो सर ने वो रेस क्रिएट की और उसी की वजह से मेरा टाइम मैनेज हुआ। मेंस इज अबाउट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोगों को तो पता ही है, क्लासरूम में आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप SVBT का पार्ट है। बिकॉज बाकी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मैं सर के पास आने से पहले दूसरी एकेडमी में भी गई थी। तो हमारा फर्स्ट डे था, उन्होंने सारे ये सिलेबस बताया और सिंप्लीफिकेशन पे डायरेक्ट टिक कर दिया कि सिंप्लीफिकेशन तो आता था। बट SVBT में हमारा सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया है ना, और अच्छे से होता है। सो मैं कहूँगी कि थैंक यू सो मच एवरीथिंग। और इंटरव्यू के लिए सर ने मैं इतने अच्छे से गाइड किया। लास्ट में तो मैं थक गई थी, लेकिन सर नहीं थकते थे। मैं कहती थी सर जाओ क्या, सर म्हणते एवढ्या लवकर जाता का? हाँ थक गए, लेकिन सर नहीं थका करते थे। इंटरव्यू के 1 दिन पहले डिमोटिवेट तो सब होते थे, मैं भी बहुत ज्यादा हुई थी। सर को कहा सर शायद मेंस पे ज्यादा अच्छे मार्क नहीं होंगे तो कैसे करूँ। तो एक किस्सा सुनाती हूँ। सर ने कहा था ये भगवान है ना, उन पे यकीन कीजिए। जब हमें दांत नहीं था तो पीने के लिए दूध दिया, और जब दांत आए तो खाना भी सिखा दिया। इसलिए मैं तो लाइफ में हमेशा सर का ये याद रखूंगी। मैं इंटरव्यू में भी यही करके गई थी, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि पता नहीं था इतने जल्दी सब हो जाएगा, पर सर की कृपा से बहुत जल्दी सब हो गया। थैंक यू सो मच सर। मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। और मेरे एक सर ने मुझे बताया था, सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म, मोर द सक्सेस मोर द रिलेटिव्स। वेरी ट्रू। मैंने इतने दिन के लिए सारे फ्रेंड्स छोड़ दिए थे, और आप लोगों को लगता है कि फ्रेंड्स जरूरी है। हाँ जरूरी है, पर एक हद तक। लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी, सर ने मुझे एज अ फ्रेंड गाइड किया। इंटरव्यू के पहले भी मैं सर को कॉल, सर कैसा करूँ सर, डोंट वरी, मुझे पता है। मुझे एक टाइम पर जब मेंस का स्कोर आ गया था, मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन सर को था। जो फेथ सर ने बताई ना, शायद मैं उसी की वजह से यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच दीपक वाधवा सर, वो आज यहाँ पर आए। उन्हीं की वजह से मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम। जब यहाँ पर कोई आता है तो हमको लगता है सर इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम भी इनके लिए कुछ करेंगे। और लास्टली, लेट आवर फेथ बी मोर देन आवर फियर। सो आप लोग
डरिए मत, बिल्कुल मत घबराइए। व्हेनेवर आपको डर लगता है, एक फेज आता है, तो सर से बात कीजिए। इनसे बड़ा मोटिवेशन मुझे तो कोई और नहीं लगता था। और बस ओनली की टू सक्सेस इज कि आप कंसिस्टेंट रहे। और मेरी कंसिस्टेंसी ये थी कि आप सो कभी भी, लेकिन उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। थैंक यू सो मच।